हेलो दोस्तों, मैं अंकुर सिंह प्रयागी आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल 85 विद प्रयागी पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग 14 जून 2020 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को यानी करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जून 14, 2020 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाएगा। वर्ल्ड में जहाँ भी कहीं भी कोई मेडिकल फैसिलिटी होती है वहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। जैसे कोई भी इंजर्ड हो गया या सीरियस केस हो गया, ऐसे में ब्लड की नीड पड़ती है। तो ये एक अवेयरनेस जगाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने और साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 2004 में शुरुआत करी थी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाने की। इस साल इसकी थीम सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स रखी गई है, यानी कि साफ़ सुथरा खून कई ज़िंदगियां बचा सकता है। विद द स्लोगन गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। देखिए, हमें जैसे पता है कि ब्लड के जो जनक हैं, जो ब्लड ग्रुप को जो डिफ़ाइन किया था जिन्होंने, वो माने जाते हैं कार्ल लैंडस्टीनर साहब। तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो 14 जून को होती है। तो उन्हीं के आधार पे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को रखा गया है। ब्लड ग्रुप को डिफ़ाइन करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ 1930 में दिया गया था। देखिए, बात यहाँ पे ये आती है कि अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है वर्ल्ड में और ख़ास करके डेवलपिंग नेशंस में कि ब्लड डोनेट करने पे हमारे शरीर से ब्लड जो है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाता है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। बल्कि ऐसे में ये यहाँ पे हमारे शरीर में जो हमारे सेल्स होते हैं वो नए रक्त को बनाते हैं। इसलिए समय समय पे ब्लड को डोनेट करते रहना चाहिए। लगभग हम हर तीसरे महीने के बाद ब्लड डोनेट करने के लिए हमारी शरीर तैयार हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया है। इसको यूनाइटेड नेशंस के साथ साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने इसको स्वीकृति दी है और इंट्रोड्यूस किया था इसको सन 2002 में। देखिए, विश्व में जितनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं या इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा मास है जो कि चाइल्ड लेबर के रूप में काम कर रहा है। ऐसे में जो उनको ज़रूरत है उनको पढ़ने की, उनको हेल्दी न्यूट्रिशंस लेने की, उनको आगे माइंड डेवलप करने की, ऐसे में वो बच्चे काम करते हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान देते हुए और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ध्यान देते हुए सन 2000 से इससे अवेयर करने की बात करी। और इस साल इसकी थीम है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। और अभी यूपी के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको भी हम आगे आने वाले कुछ समय में चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे। देखिए, आरोग्य पाथ नाम का गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें जितने भी मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स और कस्टमर्स होंगे वो एक ही पोर्टल पे जा करके वहाँ पे उसकी एसेंशियलिटी को देख सकते हैं। वहाँ पे अपनी जो भी डिमांड की चीज़ें हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, वो वहाँ पे वो देख सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जहाँ पे सप्लायर ये देख लेगा कि कस्टमर्स को क्या एट अ टाइम ज़रूरत है। दूसरी चीज़, मैन्युफैक्चर ये समझ सकता है कि पर्टिकुलर हम अपनी कैपेसिटी के अंतर्गत हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या हम ओवर कैपेसिटी कर रहे हैं। तो इस तरीके का ये एक बहुत ही अनोखा पोर्टल है। इसे जारी किया है CSIR के एक्सपर्ट्स के माध्यम से। आगे हम लोग देखते हैं। कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट है जो कि पुणे में वहाँ के रेलवे स्टेशन पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है फ़िलहाल में। और ये एज अ फिज़िकली बिना किसी इंटरफेरेंस के यहाँ पे ये कैप्टन अर्जुन है, ये रोबोट है। और इस पे थर्मामीटर भी लगा हुआ है। साथ ही साथ 2 डिजिटल कैमराज हैं। एक PTZ कैमरा है, यानी पैन, टिल्ट और जूम करने वाला कैमरा है। और साथ ही साथ एक सिंगल कैमरा है जो कि पूरी तरह से स्कैन करेगा कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर पैसेंजर है वो स्वस्थ है या नहीं है, या वो सफ़र करने के लायक है या नहीं है। तो ये भारत का ऐसा पहला रोबोट है। आगे हम बात करते हैं। झारखंड के CM जो हैं हेमंत सोरेन साहब, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है एक स्पेशल ट्रेन को जो कि लेबर्स को लेकर के जा रही है BRO की तरफ से लद्दाख में काम करने के लिए। देखिए, झारखंड के जो CM हैं, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है हमारे देश की, उसके साथ इन्होंने एक MOU किया था झारखंड की
सीएम ने एक एमओयू साइन किया था जिसमें इन्होंने बात करी थी लगभग 11,800 वर्कर्स ये प्रोवाइड करेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी बॉर्डर्स के आसपास के एरिया में रोड की कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया या किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन में लेबर प्रोवाइड करने की। तो उसकी पहली खेप जो है एज ए स्पेशल ट्रेन के तौर पे, जिसमें 1500 माइग्रेंट्स हैं, उनको लद्दाख के लिए भेज दिया गया है। और अभी आने वाले दिनों में बाकी के जो लोग होंगे उनको अलग अलग 5 से 10 ट्रेनों से भेजा जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि पहला एस्टिमेशन हुआ है, यानी कि पहली गणना हुई है इंडियन गौड़ की, जो कि नीलगिरी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। नीलगिरी की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर बात करी जाए तो ये केरला में नीलगिरी, जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी श्रृंखला है, ये वहीं पे एक नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीज़न है। वहाँ पे इंडियन गॉड्स को एस्टिमेट किया जा रहा है, वहाँ पे उनके कैलकुलेशंस हुई हैं और कैलकुलेशंस से जो आंकड़े निकल करके आए हैं वो ये बता रहे हैं कि लगभग 2000 हमारे यहाँ इंडियन गॉड्स उपलब्ध हैं एट द प्रेजेंट फॉर्मेट। देखिए, अगर बात करें तो इसे बाइसॉन भी कहते हैं और इंडियन बाइसॉन के नाम से ये जाना जाता है, और ये लार्जेस्ट एक्सटेंक्ट है जो कि इंडिया में पाया जाता है, खास करके दक्षिण भारत वाले इलाके में। लेकिन अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करी जाए तो उसमें ये वल्नरेबल कंडीशन में है, यानी कि अब धीरे धीरे ये कहाँ एक्सटिंक्ट की तरफ बढ़ता हुआ आगे जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा होता है इसकी हंटिंग, इसकी पोचिंग की वजह से ये आज वल्नरेबल कंडीशन में आ चुका है। लेकिन अगर बात करें टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन की, तो ग्लोबल पॉपुलेशन में लगभग 21,000 मैच्योर्ड बाइसन्स हमें दिखते हैं, जो भी एक बहुत कम संख्या है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे श्रीलंका में ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, और भारत में 3 जनरेशन्स में 70% की गिरावट आई है, और बांग्लादेश में भी लगभग ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अगर बात करी जाए म्यांमार की, तो म्यांमार में इन्हें प्योंग के नाम से जाना जाता है, और मलेशिया की बात करी जाए तो इन्हें सेलादांग के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोनॉट कैथी सलीवन बिकम्स फर्स्ट वुमेन टू रीच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, यानी कि अमेरिका से एक एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम है कैथी सलीवन। ये पहली ऐसी महिला हो चुकी हैं जो अब विश्व में सबसे डीपेस्ट पार्ट है, जो महासागर का मरियाना ट्रेंच के अंतर्गत चैलेंजर डीप के नाम से, ये वहाँ पहुँचने वाली विश्व की पहली महिला बन चुकी हैं। अगर बात करी जाए कैथी सलीवन की, तो ये यूएसए की पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी, फर्स्ट फीमेल टू स्पेस। आगे हम लोग देखते हैं फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग आई है, जिसमें इंडिया की पोजीशन 108वीं आई है 2020 के साल के लिए। पहली पोजीशन पे बेल्जियम है, दूसरे पे फ्रांस और तीसरे पे ब्राज़ील। फीफा की बात करी जाए तो इसके प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। अब बात करते हैं फुटबॉल से ही अगर बात हो रही है तो उसे से रिलेटेड बात करते हैं। इंडिया टू होस्ट 2022 एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, जो एशिया का फुटबॉल कन्फेडरेशन है, जहां पे एशिया के फुटबॉल मैचेस होते हैं, जो इसका एक संघ है जिसको एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन कहा जाता है। जो 2022 का विमेंस एशियन कप होने जा रहा है, वो उसको होस्ट करने के लिए भारत अगुवाई कर रहा है। इससे पहले 1979 में भी भारत ने होस्ट किया था, लेकिन तब उसके बाद से भारत 2022 में अगुवाई करेगा। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है, और इसके प्रेसिडेंट हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। ये बहरीन के रहने वाले हैं, खलीफा के परिवार से। आगे हम लोग बात करते हैं यूएसएफडीए, यूनाइटेड नेशन फूड्स ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है बायोकॉन इंसुलिन ग्लैर्जीन इंजेक्शन, जिसको नाम दिया गया है सेमग्ली। देखिए, बायोकॉन की अगर बात करी जाए तो ये एक इंडियन फर्म है जिसकी सीईओ हैं किरण मजूमदार शॉ। अभी हाल में ही इनको एक पुरस्कार दिया गया है, कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सा पुरस्कार है। अभी हाल ही में दिया गया है, इसी जून के मंथ में। तो यहाँ पे यूएस फूड एंड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि बायोकॉन और साथ ही साथ एक और कंपनी है माइला करके, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस के साथ, इन दोनों के जॉइंट वेंचर के साथ ये एक इंजेक्शन डेवलप कर रहे थे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जिसका नाम रखा गया है सेमग्ली, और इसका अप्रूवेशन एफडीए ने दे दिया है। अब बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वाला जो दिन था जून 12, उसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए उसी दिन योगी आदित्यनाथ, जो कि सीएम हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, उन्होंने लॉन्च किया था चाइल्ड लेबर एजुकेशन स्कीम।
अब देखते हैं इस स्कीम में क्या मिलता है। तो उन्होंने कहा 8 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक की जो बच्चे होंगे, जिसमें लड़कियां और लड़के, इनको हर महीने 1000 रुपये पर मंथ और साथ ही साथ लड़कियों को 1200 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसके साथ क्लास 8th 9th और 10th के जो बच्चे और बच्चियाँ होंगे उनको 6000 रुपये पर ईयर अलग से दिए जाएंगे। अब बात करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने अभी लगभग 60 डिस्ट्रिक्ट से 2000 ऐसे बच्चों को ढूंढा है जो अनाथ हैं या फिर जिनके माता पिता फिजिकली चैलेंज्ड हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। ऐसे में उनका खर्चा भी या उनको भी इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं खेल जगत से। तो शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी थे और साथ ही साथ फॉर्मर पीएम जो पाकिस्तान से हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये दोनों कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इसके बाद वसंत राय जी की बात करें तो वसंत राय जी वर्ल्ड ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे जिनकी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अभी इसी वर्ष सन 2020 में इन्होंने अपना 100th बर्थडे मनाया था, जिसमें स्टीव वॉग और सचिन तेंदुलकर जी ने जा करके सम्मानित किया था। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये रही आज की करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसमें से बहुत कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। जल्द मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।